बुलेटिन की चलिए शुरुआत कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज फिर से हुआ जोरदार हंगामा। विपक्ष ने जासूसी कांड, किसानों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसदों ने जासूसी कांड पर हंगामा किया। शिरोमणि अकाली दल का किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन, सदन के अंदर और बाहर जम करके नारेबाजी हुई है। यानी लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक आज जम करके हंगामा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर का यह हंगामा पेगासस मामले पर भी रहा और किसानों के मुद्दे पर भी हंगामा किया गया। दोनों सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। संसद में किस तरह हंगामा ही हंगामा रहा, ये तस्वीरें आप देखें। दोनों सदनों में कामकाज ठप, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और पेगासस कांड पर भी आर पार है। और विपक्ष का यह कहना है कि पेगासस मामले पर सरकार की ऐसी सफाई होनी चाहिए जो कि तर्कपूर्ण रहे, क्योंकि पेगासस के नाम पर बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है। तो वहीं सरकार का यह कहना है कि विपक्ष की ये विदेशी साजिश है और विपक्ष भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर बहुत अग्रेसिव शिरोमणि अकाली दल वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज फिर से उठाया जासूसी कांड का मुद्दा। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। इसके अलावा सदन के बाहर भी कांग्रेस के कई सांसद जुटे, प्रदर्शन किया। इस कांड को लेकर कांग्रेस हंगामा क्यों कर रही है, उनकी सरकार से क्या मांग है, आगे की रणनीति क्या है, इस पर शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया सुनिए। मैं तो यहाँ हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक अंग हूँ, एक सांसद का एक मेंबर हूँ। नेचुरली मैं तो आके मेरे कॉलीग्स के साथ हम सब लोग खड़े हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बात अलग है। हमारे 2 एजेंडा आइटम है, एक है सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी। दोनों के भीतर ही ये पड़ता है ये विषय। तो इसलिए जब एक एजेंडा विषय अलाइव है और उस पर चर्चा वैसे भी हो रही है, तो हम इस विषय पे सरकार के जो सेक्रेटरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम्स, उनसे प्रश्न पूछने का हक है। तो इसलिए हमारी कमेटी आगे जाके इस विषय पे दूसरे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस विषय के बारे में पूछने का चांस काफी है जब हम इस विषय पे मीटिंग करेंगे। इन दोनों में कोई नहीं, ये नहीं कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि सरकार ने तो एक सीरियस जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं किया। हम कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी अपना काम करेगा, लेकिन एक जुडिशियल इंक्वायरी में जितने चीजें कर सकेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जज आपका फोन लेके लैब को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटी ये कर सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी कमेटी का काम है हम करेंगे, लेकिन उसी वक्त अब ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश में कमीशन ऑफ इंक्वायरी होती है, जज की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ये सब होनी चाहिए। ये न्यायिक जांच सरकार ऐलान करेगी, न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। तो फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं, जो खुफियागिरी किए हैं, जो जासूसी किए हैं, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, बस यही हमारा मांग है, न्यायिक जांच हो। एक तरफ तो विपक्ष का प्रदर्शन है, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क से लेकर के उन्होंने अपनी संसद बनाई है, जंतर मंतर पर यह संसद है। और दूसरी तरफ विपक्ष किसानों की मांग को लेकर भी प्रदर्शन करने में लगा है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको राज्यसभा की नजर आएगी, जहां किसानों के मुद्दे पर संग्राम जारी है। पीठासीन सभापति यानी उपराष्ट्रपति डॉक्टर वेंकैया नायडू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की मान नहीं रहा। और वहीं संसद परिसर यानी प्रीमाइस के अंदर की तस्वीर है, जहां अकाली दल ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। आप ये देखें, कृषि कानूनों पर किस तरह शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन है। डोंट रूइन फार्मर्स, रोल बैक फार्म बिल्स, ये इस तरह के पोस्टर बैनर लेकर किसान मांग रहा अधिकार। आखिरकार क्यों नहीं सुन रहे सरकार? इस तरह से ब्लैक लॉ यानी काला कानून, ये बताने की कोशिश शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने क्या कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मान साहब, ये किसानों का आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि वो किसान जो मिट्टी से मिट्टी होकर सोना उगाता है, उसकी दृढ़ता, उसके निश्चय का, आप उसके सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, ताकि किसान खुशी खुशी अपने घरों की तरफ जाएं। वो ट्रैक्टर जिनके मुंह दिल्ली की तरफ है, उनके मुंह अपने अपने खेतों की तरफ हो जाएं। लेकिन सर, सरकार कह रही है कि कानूनों में गलत क्या है, एक भी कानून में गलती निकाल के बता दें। जी, कानून ही गलत है, कानून ही काला जब है।
तो उसमें गलतियाँ क्या निकाली? मौत के वारंट में कोई संशोधन थोड़ी होता है। मौत के वारंट में तो सीधा मौत लिखी होती है। हाँ, संशोधन करवा लो, कहते हैं कि मौत कैसे लेनी है, आपको गला घोट के मारे, आपका गर्दन काट दें, फांसी दे दें। मौत का वारंट वापस होने से ही जान बचती है। और दुख की बात यह है, शर्म की बात यह है कि पूरे देश का पेट पालने वाला अपने बच्चों के पेट के लिए 8 महीने से आंदोलित है दिल्ली की हदों पर है। पूरे देश का चूल्हे में आग जलाने वाला अपने चूल्हे की आग बुझाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी को अड़ियल रवैया छोड़कर तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। मोदी जी, आपके मन की बात लोगों ने बहुत सुन ली, अब किसानों के मन की बात सुनिए। ये तो भगवंत मान जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी मन की बात पूरे देश के लोगों ने सुनी है, अब आप भी किसानों के मन की बात सुनिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम का रुख कर लेते हैं। हालांकि बाएं तरफ की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही हैं कि कैसे विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा जंतर मंतर पर किसानों का धरना जारी है। किसानों ने अपनी संसद लगाई है, महिलाओं ने भी मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन राहुल गौतम के पास में चलते हैं। राहुल, मेरा सीधा सवाल है, संसद चल पाएगी या नहीं, या फिर पेगासस और किसान कानून की भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, जब ये सत्र शुरू होने वाला था तो सबको आशंका थी कि काफी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि कई मुद्दे थे विपक्ष के पास उठाने के लिए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे कोविड मैनेजमेंट का हो। लेकिन संसद बिल्कुल नहीं चल पाएगी, इस बात की ये तो शायद सरकार ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पेगासस और किसानों का जो मुद्दा है उसकी वजह से आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब जो संसद में विपक्ष ने अपना, आज जानते हैं, एक बैठक की थी विपक्षी नेताओं ने, उनमें साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको तब तक चलने नहीं दिया जाएगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। साफ तौर पर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि किस तरीके से दोनों सदनों के अंदर कोऑर्डिनेटेड तरीके से, यानी कलेक्टिवली सरकार को घेरा जाएगा। और जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पार्लियामेंट होता है वो सिर्फ मुद्दे उठाने के लिए जगह, प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि वहां पर आप अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार के पास जिम्मेवारी होती है कि वो पार्लियामेंट को चलाए, जो ओनस होता है वो सरकार पर होता है, तो उनको कॉन्फिडेंस में लें, ऑन बोर्ड लें, ताकि जो पार्लियामेंट है उसको चलाया जा सके। सरकार का जहां तक कहना है, सरकार ये साफ कर चुकी है कि बशर्ते जो है पार्लियामेंट के अंदर हो डेकोरम हो, ऑर्डर हो, तो वो किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। तमाम जानकारी के लिए दोबारा आपके साथ में